श्री हरि। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। 7 दिनों के अंतराल के बाद पुण्य भूमि भारत, जन्मभूमि भारत, ऋषि भूमि भारत, श्री कृष्ण की लीला भूमि भारत से आपके साथ श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के 16वें एपिसोड में, 16वें क्रम में आपके साथ जुड़ रहा हूं। अभी तक हमने स्कंद पुराण महात्म, पद्म पुराण महात्म और प्रथम स्कंद के 11 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। आज 12वां और 13वां अध्याय में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत जब भी जितना भी आधा श्लोक, एक श्लोक, जितना भी समय इनकी संगति में बिताने को मिल जाए, समझ लो ईश्वर हम पे दयालु है। वो हमें कल्याण के रास्ते पे डालना चाहता है, इसीलिए हमारी रुचि इस तरफ ला रहा है। यात्रा, कठिन यात्रा से थोड़ा थक करके, टाइम के प्रतिबंधों से मुक्त होकर के आया, लेकिन फिर भी ये भागवत करने का जो सौंदर्य है, जो उत्साह, जो ऊर्जा है, जो लालच है, वो बहुत अद्भुत है। जी हाँ, वैसे तो लालच बुरी बला है, लेकिन साधना का, अध्ययन का, स्वाध्याय का लालच एक अच्छी आदत है। ये लालच बना रहना चाहिए। आइए आज के इस कथा कर्म को प्रारंभ करते हैं। कथा कर्म प्रारंभ करने से पहले मन वचन कर्म को भगवान की श्री वाणी में लगाते हैं। मूलाधार चक्र से आइए एक साथ करके इस कार्य को संपादित करने का प्रयास करें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भागवत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्येमामृतात्। श्री व्यास रूपाय कृष्णदेव पाय नाही नमः। श्री व्यास रूपाय सुखदेव रूपाय देव रूपाय नमः। सबके सदगुरुओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम कृष्णाय गोविंदाय कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आइए आज हम द्वादश अध्याय का संदर्भ ले। उससे पहले पूर्व अध्यायों का एक छोटा सा, एक बहुत संक्षेप में एक उनका सार ले लेते हैं। श्रीमद् भागवत की वो कथा चल रही है जो महाभारत के बाद की कथा है। महाभारत की कथा हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कैसे भगवान ने गीता सुनाई और कैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और कवधवा और पांडवों की धर्म की विजय हुई।
दुर्योधन घायल पड़ा है, अश्वत्थामा उसको संतुष्ट करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। अर्जुन उसको पकड़ के लाता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस करके द्रौपदी उनको क्षमा करती है, लेकिन अश्वत्थामा मानता नहीं है। अश्वत्थामा फिर उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का और पांडव पे 4-5 बाण चला के आक्रमण करता है। इधर कुंती स्तुति करती है, हे भगवान मुझे विपत्ति दो, विपत्ति में आप आते हो तो मेरा जीवन संवर जाता है। मुझे अपने पुत्रों और अपने पीर के सभी मोह से मुक्त करके मुझे कल्याण मार्ग पे पहुंचे। युधिष्ठिर शोकग्रस्त है, उनको लगता है कि इस युद्ध में मैंने अपने राज्य की प्राप्ति के लिए इतने सारे लोगों का वध करा दिया, और वो भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जाते हैं, जिनका उत्तरायण का समय नजदीक आ रहा है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म, कुल धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पुरुषार्थ सभी के बारे में विस्तार से बताते हैं, और भीष्म पितामह जो भगवान की स्तुति करते हैं वो अद्भुत है। आप जिस रूप में भी भगवान को देखते हो, मानते हो, जानते हो, उसी रूप में उसकी स्तुति करें। उन्होंने भगवान पे बाण चलाए, उनको बींद डाला, तो उस रूप में उनको स्तुति कर रहे हैं। राजसूय युग में प्रथम पूजे जाने पे स्तुति कर रहे हैं। सबको बताते हैं श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं, परमात्मा है। और धीरे धीरे उनकी वाणी बंद होने लगती है, क्योंकि उत्तरायण का समय नजदीक आ गया। भीष्म पितामह के बाद सभी जितने भी दोनों पक्षों के लोग इस संसार में रहे, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जलांजलि अर्पित की जाती है, और फिर भगवान कई दिन वहां रह करके, कई महीने रह करके अयोध्या अपने द्वारका जाने की बात करते हैं। द्वारका जाते ही सब लोग व्यथित होते हैं, लेकिन युधिष्ठिर समझते हैं इनको जाना होगा। एक सेना साथ करते हैं, अर्जुन आदि पांडव भी साथ जाते हैं। उद्धव और सात्यकी उनके साथी हैं, जो यदु कुल के ही वंशज है। पूरे हस्तिनापुर की नारियां उनका स्वागत करती है, उनके लिए फूल वर्षा करती है और कहते हैं हमारा अहोभाग्य। क्योंकि जीवन में एक ध्यान रखें कि हमें जो मिल गया उसके लिए भाग्य को सराहना चाहिए, न कि वो जा रहा हो तो ये सराहे ये भाग्य मेरा पीछा छोड़ के जा रहा है, ऐसा नहीं करें। जितना मिल गया उसके लिए भाग्य को सराहना चाहिए, जो मिला है उसका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, और जाते हुए सामने रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, अपशगुन में होता है, ऐसा बताया गया। भगवान राजस्थान, हरियाणा होते हुए द्वारका आवर्त प्रदेश पहुंचते हैं। वहां भी पूरा द्वारकावासी सब उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, माताएं उनका अभिनंदन करती है, पुष्प वर्षा करती है। भगवान सबसे पहले अपने माताओं के घर जाते हैं। माताएं उनको देख करके इतनी खुश होती है कि उनके छाती में दूध प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के अपनी पत्नियों के यहाँ जाते हैं। और ये बड़ा सुंदर यहाँ दृष्टांत बताया गया कि पति परदेश गया हो तो पत्नी को कौन कौन से 5 धर्म अपनाने चाहिए। खेल कूद नहीं करना, उत्सवों में भाग नहीं लेना, श्रृंगार नहीं करना, आदि आदि। आजकल कौन कर पाता है, लेकिन इसके पीछे भाव रहा है कि पति के पीछे आप वो जहां भी जिस कार्य के लिए किया उसकी सिद्धि के लिए आप प्रार्थना करें, आप तप करें, आप खान पान अपना उचित रखें, साथ में ही अपने पुरुष के अलावा अन्य पे आपकी निगाह न बनी रहे, ये भाव भी वहां पे बना रहे, ये भाव भी उसमें कहा गया है। ये बात संभालें तो बड़ा आनंद आ जाएगा, बहुत बढ़िया होने वाला है। तो इस बात के साथ करें तो बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाने वाला। तो ये सुंदर कथा हुई। और अब भगवान अपने पत्नियों के साथ द्वारका में सेट हो चुके हैं। इधर हस्तिनापुर में क्या घटता है वही आज की कथा है। द्वादशाध्याय परीक्षित का जन्म। आज हम कोशिश कर रहे हैं, निशु आई है, अभिनंदन, स्वागत है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो श्लोक जो हम स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, श्लोक पढ़ने वाले संत के साथ साथ पढ़ें ताकि श्लोक स्पष्ट हो पाए। तो आज हम क्रम भी बदल रहे हैं। हमारा द्वादश अध्याय पहले पूरा संस्कृत में पढ़ने वाले हैं, फिर उसका हिंदी भावार्थ में बात करेंगे। आइए चलते हैं। गोविंदाय नमो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाम चिदयमानोस्त्र तेजस
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गो हरि मुरारी वासुदेव श्री कृष्ण गो हरे मुरारी हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव अनंत मुकुंद गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपस्पृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरु तेजसा उत्तराय हतो गर्भे ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं न यथैवायस्य सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि सर्वप्रधानानां यस्य ज्ञानमुदाच्छुकः। सूत उवाच अपि धर्मराज पितृवद्रजयन् प्रजाः निष्प्रसरकामेभ्यः कृष्णपादाभ्यसेवया सम्पत्कर्तवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं यशश्चित्रिदिवं गतम् किं ते कामासुरसावा मुकुन्दमनसो द्विजाः अधिजर्मुद्राजक्षुदितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरस्तदा भृगुनन्दन दर्दशं पुरुषकच्चिद्दे यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वाससमुच्युतम् श्रीमदीचतुर्भावं तप्तकाञ्चनं कुण्डलम् क्षतजाक्षगदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुल्काम्बां भ्रामयन्तं गदामुहुः अस्त्रतेजस्वगदया निहारमिव गोपतिः विद्मनं सन्निकर्षे पर्यैक्षतकैत्यसौ विधूयेतदीयात्मा भवान् धर्मगुरुः विशतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधर पाण्डो सूर्य पाण्डुरिवोजसा तस्य प्रीतमना राजो विप्रेतो मे कृपादिभिः जातकं कारयामासे वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यं गामहि ग्रामास्त्यवान् नृपतिर्वरान् प्रादस्वस्वन्द्रपीठे प्रजातिर्षट्विधः तमुच्च ब्राह्मणास्तुष्टा राजानां प्रयान्वितम् एष योऽस्मिन् प्रजातन्नो पुरुषा पौरवर्षः दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले सतामुपेयुषि रातो वो अनुग्रहाय विष्णुनां प्रभु विष्णु तस्मान्नाम्ना विष्णुरात्रिति लोके वृक्षवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर उवाच अयेष वंशान् राजर्षिं पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता श्वेतस्या साधुवादेन सत्तमाः। ब्राह्मण उवाच पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुकुर्माणवः ब्राह्मणे सत्यसङ्गश्च रामो दासृगिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा योनिशिखरस्सिभिः यशो वितरिता स्वानां दोष्यन्ति वैराग्यवानां धन्विनाम् अग्निरेष तुल्यश्चार्जुनयोः
उतास्त्रीव दुर्दशः समुद्रैव दुस्तरः मृगेन्द्रैव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासो पितराविव पितामह समस्ता मे प्रसादः गिरिशोऽस्मः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमात्मा एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवादारो ययातिरिव धार्मिकः दर्त्या बलि समय कृष्णे आदिव सद्ग्रहः हातेषो अश्वमेधानां वर्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनार्यता शास्ताचोपथगामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादातात्मनो नामर्त्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्यस्य उपस्तुत्य मुक्तसङ्गपदं हरेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्याससुतादसौ इत्वेदं नृपगङ्गायां यस्यद्धा कुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातककोविदाः लब्धा पचितये सर्वे जग्मुस्त्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेस्विह स राजपुत्रो ववृते आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणं पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनो दण्ड्या वन्यन्त्रकर्दण्डयो तद्भिप्रेत्यमालक्ष्य भ्रातरो अच्युत च इति ता धनं प्रेहेणमाजुदीच्या भूरिशः येन संवृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः बाजिवेदैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजत् हरिम् आहुतो भगवान् राजा राजयित्वा द्विजेन्द्रपम् उवास कति चिन्तनायाने श्रोताप्रिकाम्या ततो राज्ञाभ्यनुज्ञान कृष्णाय बन्धुभिः येयो द्वारवती ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः हरिः ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षित जन्मादि उत्कर्षो नाम। ये था द्वादश अध्याय जिसका हमने अभी संस्कृत वाचन सुना और इस संस्कृत वाचन के बाद हम इसका हिंदी वाचन भी हमारे बीच में करने का प्रयास करें। अब वहां द्वारका में चले गए हैं भगवान और इच्छे यहाँ पे भगवान के भक्त परीक्षित का जन्म हो रहा है। और परीक्षित का जन्म कैसे हो रहा है, इन बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सोनक जी बता रहे हैं अश्वत्थामा जी को अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, तो भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। ये बात हम कल सुन चुके हैं। उस गर्भ से जो पैदा हुए वो महाज्ञानी महात्मा परीक्षित थे। इनका परीक्षित नाम क्यों रखा गया, ये बात हम आगे करेंगे। सुखदेव जी ने इनको ज्ञान उपदेश दिया था। कब दिया था? जब जन्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वो सब यदि आप ठीक समझ लें तो हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तो सभी लोग उस कथा को सुनना चाहते हैं कि इनको सुखदेव जी ने कथा ये श्रीमद् भागवत क्यों सुनाई। सूत वाच, सूत जी ऐसा कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रज्ञा को प्रसन्न करते हुए पिता के समान उनका पालन करने लगे। परीक्षित, युधिष्ठिर तो प्रजा को अपनी पहले से बहुत सारा उनके मन में क्षोभ था, मेरे कारण मेरी प्रजा का द्रोह हो गया। भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों के सेवन से समस्त भोगों से निष्प्रय हो गए, अर्थात भोगों में उनकी अब भोगों में उनकी कोई रुचि नहीं रही। सोनकादि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी। किनके पास? युधिष्ठिर जी के पास। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ और किए, उनके फलस्वरूप उनको श्रेष्ठ लोगों में रहने का अधिकार भी मिल चुका था। उनकी रानियां, उनके भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी। एक जैसे पूरी पृथ्वी जम्बूद्वीप के एकमात्र राजा थे। वे जम्बूद्वीप के स्वामी, उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। ये युधिष्ठिर के राज का वर्णन यहाँ पे किया गया है। उनके पास भोग की ऐसी ऐसी सामग्रियां थी, देवता लोग भी चाहते थे काश हमें मिल जाए। जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे उन्हें भगवान के सिवा इन भोगों में कोई रुचि नहीं थी। इतने राजा होकर के भी राज ऋषि की तरह सन्यासी का जीवन जी रहे थे। कौन? हमारे श्री युधिष्ठिर जी।
सोनक जी कहते हैं उत्तरा के गर्भ की बात करें, वो वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा तो उसने देखा उसकी आंखों के सामने। अब वापस फ्लैशबैक में चलते हैं उत्तरा के गर्भ में। जब ब्रह्मास्त्र जल रहा था तो देखा उनके गर्भ में एक और ज्योतिर्मय पुरुष है, एक और ज्योति के समान एक पुरुष और मौजूद है। वो देखने में तो अंगूठे पर है, माँ का गर्भ होता ही कितना है। तो भगवान भी अंगुष्ठ प्रमाण के थे, परंतु स्वरूप निर्मल था। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर जैसा भगवान का होता है। उनके पीताम्बर बिजली के समान पीताम्बर धारण किया हुआ है, सिर पर सोने का मुकुट है। निर्विकार पुरुष की सुंदर सुंदर लंबी 4 भुजाएं अर्थात चतुर्भुज रूप में दर्शन किया उन्होंने। आंखों में लालिका, हाथ में गदा लेकर वो बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है, अर्थात पृष्ठ के चारों ओर घूम रहा है और गदा को चारों ओर घुमा रहा है ताकि ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा हो सके। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सूर्य को भगा देते हैं, वैसे ही वो गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जाता है। उस पुरुष को अपने समीप देकर परीक्षित ने सोचा, ये कौन है जो मेरी इस तरह से रक्षा कर रहा है। और इस प्रकार 10 मास के 10वें महीने में परीक्षित जी उत्पन्न हुए। गर्भ से सामने धर्म रक्षक ऐप्र में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए। और परीक्षित कहाँ चलेगी ये करता रहा। और अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु वंश के आगे के राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय परीक्षित ने तेजस्वी जान पड़ते थे, मानो स्वयं पांडु ने फिर जन्म ले। पांडु को जो युधिष्ठिर के पिता थे, उन्होंने फिर जन्म ले लिया। और ऐसा होता है, जिनका मन मोह अपने परिवार में रहता है, वो अपने पुत्र आदि पौत्र आदि परपौत्र आदि के रूप में वापस धरती में आने का कार्य भी करते हैं। तो ये कार्य उन्होंने किया, जिसके बारे में हमने इसके बारे में सुना। चैप्टर 12वां है, आपने समझ लिया होगा दीदी, 12वां चैप्टर है प्रथम स्कंद का। और और कहते पौत्र के जन्म जब सुनी राजा युधिष्ठिर ने तो बहुत प्रसन्न हुए। धौम्य जो उनके कुल गुरु थे, कृपाचार्य जो उनको जो विद्या दी, उन सबको बुलाकर ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात क्रम संस्कार कराए। भगवान युधिष्ठिर ने दान के योग्य समय को जानते थे। अब यह एक बड़ी खास बात मैंने आगे भी बताई थी कि जो ही पुत्र उत्पन्न होता घर में सुख हो जाता, फिर ब्राह्मण दान नहीं लेते जब तक उसका नामकरण संस्कार नहीं हो जाए। लेकिन एक कहते हैं कि नाल काटने से पहले, प्रजातीर्थ नामक काल कहते हैं उसको, नाल जब कटती नहीं उससे पहले घर में सूतक नहीं आता, माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है, तब उस समय में आप दान दे सकते हो। तो पुत्रादि का दान देने का ये सही समय होता है नाल कटने से पहले। उन्होंने हाथी घोड़े उत्तम मन का ध्यान उत्तम ब्राह्मणों को दिया। तो कहते नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा है यावन छिदते नाम तानाप्ते सूतकम चिने नालय तथा परसा सूतकम तो विधि थी। इसी समय को प्रजातीर्थ काल कहते हैं। इसमें जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। हमारे वेद ये कहते हैं पुत्रे जाते व्यतीता ततम भवती चाक्षम, अर्थात पुत्र उत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। व्यतिपात ग्रहणादि के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। और आगे ब्राह्मणों ने दान दिया तो ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर विजयी दृश्य से करा। पूर्ववंश शिरोमणि काल की दुर्विनार गति से पवित्र पूर्ववंश मिटना ही चाहता था, और आप लोगों को कृपा कर भगवान उसने बालक देकर उसकी रक्षा कर ली, ऐसा ब्राह्मण कह रहे हैं। इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। क्या नाम रखा? विष्णुरात। विष्णुरात एक देवरात, तो ये भगवान की कृपा से विष्णुरात और बाद में यही देवरात हो जाएगा। ये बालक संसार बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा महात्माओं, आपने इस बालक का इतना सुंदर नाम रखा है, ये क्या हमारे वंश की परंपरा को इसी तरह आगे बढ़ाएगा, हमारे राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मण कहते हैं हे धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। दर्शन नंदन भगवान श्री राम के अनुसार ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा भी होगा। ये उसी नरेश सीबी के समान, बहुत सारे उनके वंश परंपरा के उदाहरण दिए जाते हैं। सीबी नरेश के समान दाता सीबी ने अपना शरीर काट काट करके बाज रूपी इंद्र को चढ़ा दिया था। शरणा वत्सल होगा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र, जो यज्ञ आदि करने की रुचि थी, दुष्यंत के पुत्र जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। दोनों दरों में शस्त्र भाव अर्जुन 100 बाहों वाले अर्जुन की तरह होगा। अपने दादा पार्थ, अर्थात अर्जुन ही पार्थ है, 2 अर्जुन के नाम लिए गए, समान अग्रगण्य होगा। शस्त्र भाव अर्जुन वो थे जिन्होंने एक बार अहंकार में जमदग्नि की गाय काम नंदिनी को लेना चाहा था और उनको मार के ले गया था। उनके पुत्र परशुराम ने फिर शस्त्र भाव का वध किया था।
सत भाव इतने शक्तिशाली थे कि वो रावण तो को अपनी कुछ नहीं समझते, रावण को कई बार हरा चुके थे। इतनी दुर्लभ कहानी सत भाव की। वो सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने होंगे, प्रत्येक समान तितिक्षु, तितिक्षा, जो हर चीज को सहन कर सके, बुरे से बुरे को। हम लोग कई बार तप करते समय थोड़ा बहुत व्रत कर लेंगे, थोड़ा बहुत विपरीत परिस्थितियों को सहन कर लेंगे, लेकिन अहंकार एक ऐसा भाव है जिसको अक्सर हम भूल नहीं पाते। इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, मैं इस लेवल का संत हूँ, मैं इस लेवल का व्यक्ति हूँ, या मेरा नाम ही नहीं लिएगा। ये बात अभी भी हम सब में है, मुझ में भी है। किसी कार्यक्रम संस्था में जाते हैं तो वहां कोई नाम लेता है तो अच्छा लगता है, और नाम नहीं लेता तो शायद अच्छा, बुरा तो नहीं लगता, लेकिन लेने पे अच्छा लगता है। ये बात तो है। ये तितिक्षा अभी आई नहीं है पूरी। तितिक्षा है कि आपको कोई सबसे निर्लिप्त हो जाओ, वो तितिक्षा का भाव है, जो बहुत अद्भुत तरीके से संतों ने अलग अलग जगह बताया गया। माता पिता के समान, तितिक्षा का मतलब सहनशीलता, माता पिता के समान सहनशीलता होगा। और कहता अपने पिता में ब्रह्मा के समान समता रहेगी, इसमें ब्रह्मा के समान समता होगी। भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा, और भगवान विष्णु की तरह सबको आश्रय देने में लक्ष्मीपति हो। तीनों के गुण बता दिए, ब्रह्मा विष्णु तीनों क्या के गुण है। विष्णु आश्रय देते हैं, ब्रह्मा समता देते हैं, और शंकर कृपा करते हैं। ये तीनों भाव इनमें होंगे। ये समस्त सदगुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव, फिर दोबारा रंती देव का नाम है, जिसने उदार इतने थे कि अपना सब कुछ उदार बांट दिया। उदार होगा, यति के समान धार्मिक होगा। यति जो इनके वंश में आगे इसका जिक्र आ गया, यति पुरुरवा की पूरी कहानी आएगी, कैसे धार्मिक होगा वो बताया जाएगा। धैर्य में बलि के समान। बलि कौन हुए? बलि वो हुए जो प्रहलाद के पुत्र थे। वो बड़े धीरजवान थे। वामन अवतार में उनका पूरा राज्य ले लिया, तभी उन्होंने धीरज नहीं खोया। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रहलाद, उनके दादा प्रहलाद जैसी उनकी निष्ठा होगी। और बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और बुजुर्गों को, वरिष्ठ जनों का सेवा करेंगे। ऐसा परीक्षित पुत्र के बारे में ब्राह्मण जन बता रहे हैं। इनके पुत्र राज ऋषि होगी। इतना ही नहीं, इनके पुत्र भी राज ऋषि होगी। जन्म जय नाम होगा। उनके पुत्र का नाम भी आगे आएगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को वो दंड देगा। ये दंड किनको दिया? ये सर्पों को दिया। एक सर्प यज्ञ किया जन्मजय ने कि तक्षक ने मेरे पिता को क्यों मारा, मैं सब सर्पों का अंत कर लूंगा। तो उन्होंने लगा कि मर्यादा का उल्लंघन के उनको दंड देने का कार्य क्या। वह ये पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। अर्थात कलयुग का दमन परीक्षित ने, याद रखिए कलयुग आ जाएगा, कलयुग को कैसे दमन करना ये भी परीक्षित ही करेंगे। ब्राह्मण कुमार के साप से तक्षक के द्वारा, अब सही बात, मुख्य बात है, तक्षकादात मनोमृत्युम द्विज पुत्रो पर सर्जितात। अर्थात ब्राह्मण कुमार के साप से तक्षक के द्वारा इनकी मृत्यु के कारण ये सबकी आसक्ति छोड़ के भगवान के चरणों की शरण लेगा। विद्वानों ने इतने अच्छे ढंग से बताया कि युधिष्ठिर को चिंता भी नहीं हुई कि मेरा पुत्र को श्राप क्यों देगा। उन्होंने कहा मुक्त संग पदम हरे, अर्थात वो भगवान की चरणों में लग के मुक्त हो जाएगा। और आगे ये बार बार कहते हैं व्यास सुखदेव जी से ये आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा, और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय अभय पद प्राप्त करेगा। देखिए, किसी सीधा एक कहते हैं कि तुम्हारे बेटा इस तक्षक के द्वारा मारा जाएगा, युधिष्ठिर तकलीफ पाते। आप किसी भी बात को कहें सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, अर्थात जो युधिष्ठिर को अच्छा लगे वही बात उन्होंने कही। उसके लिए युधिष्ठिर को तकलीफ हो वो बात नहीं कही। उन्होंने इस तरीके से बात को कहा मुक्त हो जाएगा, परम पद प्राप्त करेगा, ये सब करके उनकी तारीफ ही करी। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ होंगे ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को, इन विशेषज्ञों ब्राह्मण राजा इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बताया और अपनी दक्षिणा लेकर के वहां अपने घर चले गए। ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध नाम क्यों रखा गया? क्योंकि समर्थ बालक गर्भ में जिसका दर्शन कर चुका था, उसी का स्मरण कर लोगों में परीक्षा करता रहता था। देखिए इनमें से कौन वो है जिसको मैंने अपने गर्भ में देखा था, वो क्या यहाँ है क्या? भगवान को ही ढूंढता था, सबकी परीक्षा करता था, इसका नाम परीक्षित रख दिया गया। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा एकम से दूज का चांद, दूज से पूर्णिमा तक चांद बढ़ता ही रहता है, वैसे राजकुमार अपनी गुरुजनों लाल पाण में क्रम से बढ़ता शीघ्र ही सयाना हो गया। सयाना मतलब उसकी 15, 16, 18 साल उम्र हो गई। और कहते हैं स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर में बड़ा शौक था कि युद्ध में मेरे स्वजन, मेरे भाई कौरव भी भाई थे, सब लोग मारे गए। तो राज अश्वमेध का द्वारा भगवान की आराधना करने का निश्चय किया, लेकिन कहा कि प्रजा के वसूल किए हुए कर, दंड, जुर्माने की रकम के अतिरिक्त
उससे नहीं करूंगा, और कोई धन मेरे पास है, मैं कैसे करूं। भी राजा के पास धन कौन सा होता है? जो प्रजा से मिलता है, भेंट के रूप में, कर के रूप में मिलता है, वही होता है। तो उसका मैं यूज इस अश्वमेध यज्ञ में नहीं करूंगा। तो उनका अभिप्राय जब भगवान ने सुना, तो भगवान शिव ने उनको कहा उत्तर दिशा में चले जाइए, वह राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा गया बहुत सा धन पड़ा है, वो लेके आ जाइए। अब ये राजा मरुत और धन की क्या कहानी है, आइए सुनते हैं इस कथा को। पूर्व काल में महाराज मरुत ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र स्वर्ण के थे, सारे बर्तन सोने के थे। यज्ञ समाप्त होने पर वो पात्र उत्तर दिशा फेंकवा दिए। सोने की उस टाइम में कोई वैल्यू नहीं थी। आप भी जानते हैं, मुझे याद है कि जब मैं 10 साल का था तो सोना 700 होता था, 700 रुपये 10 ग्राम का, एक 12 ग्राम का होता था। आज लाखों में पहुंच गया। तो सोचिए उस जमाने में क्या सोने की वैल्यू रही, कुछ आज से 5,000 साल पहले क्या वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। ब्राह्मणों को भी उन्होंने इतना दान दिया कि वो ले जा नहीं सके, तो उन्होंने भी उत्तर दिशा में छोड़ के चले। ब्राह्मण भी छोड़ के आ गए, राजा ने बर्तन फेंकवा दिए। तो पर जो रन छोड़ दिया जाता है, जो कोई फेंक देता है, उस पर राजा का अधिकार होता है। जमीन में से कोई धन निकलता है, उस पर भी राजा का अधिकार होता है। इसलिए इस धन को मंगवा के राजा युधिष्ठिर का यज्ञ कराया गया, अर्थात कर के पैसों से यज्ञ नहीं कराया। यज्ञ सामग्री उससे एकत्रित हुई और धर्मवीर युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण भी श्री भगवान भी द्वारका से पधारे और अपने पांडव प्रसन्न दल कई महीनों तक वहीं रहे। सोनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ, अब कहानी मुख्य मोड़ ले रही है। प्रसिद्ध का जन्म हो गया, यज्ञ हो गया, आ गए। अब जाते कि अर्जुन को मेरे साथ भेज दो। अर्जुन को लेकर द्वारका प्रस्थान करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहिता प्रथम स्कंदे निमिषोख्याने प्रेक्षजनाम उत्कर्षो नाम द्वादशो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये था 12वां अध्याय। आइए 13वां अध्याय अब गंभीरता में पहुंच रहा है। और 13वें अध्याय में अब विदुर जी आएंगे और गांधारी और धृतराष्ट्र को वन में जाने की बात कहेंगे। आइए आज 13वां अध्याय एक और कर लेते हैं, हमारे पास समय भी है। आइए संत जी के साथ साथ हम यही अध्याय पढ़ने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशो अध्याय है। श्रुतवाच विदुरस्ति त्रियात्राया मित्राया तत्मनो गतिम ज्ञात्वा गादिष्टां पुरं जित्वाप्त विधि सुतः वत् कृतवान् प्रक्षान कृता कौपार वाग्रतः जाते भक्ति गोविंदे ते देश्चोपर रामः तम बंधुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युष्यस्य सुतः सार्वत प्रथाः द्रौपदी बहुमन सुभद्राक्षोत्तरा कृपी अन्यायस्जामहे पांडो ज्ञाते ससुताः स्त्रियः प्रत्युजग्मसु परसरेण प्राणं तन्वय इवागतम् अभिसंगम्य विधिवते त्रिवस्वंगाभिवादने प्रेम वासनो देवी कोत्स पठ्यकातः राजा तरमयाञ्चके कृतासने अप्रीतम् तम भुक्तवन्तं विक्षान्ते मासीन सुखमासने प्रक्ष्यावन तो राजा प्राह तेषां सुन्वताम् उवाच अपि स्मरत नो युष्मत्क्षुत्थासमेधिता विपितगणाधिपायन्या वर्णचिता यस्य मातृका प्रतीते वचस्त्यं चीतिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवापुण्यभूतले भवतिदा भागवता स्वं विभो तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता न सुवर्धसनानय बान्धवा कृष्णदेवताः दृष्टा दूता वा यद्वै स्वप्रिया सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजे सर्वतत्समनवनयत यथानुभूतं क्रमशो विदुकुलशिक्षणम् अन्वप्रियं न शास्त्रम् उपस्थितम् नावदेशकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षणम् कञ्चित् कालं तावत् शेषस्ततो देवत्सुतम् भ्रातुज्येष्ठस्य श्रेयस्क सर्वेषां प्रीतिमावहम्
धर्मादण्डं यथावदत्कारिषु यावद्धारशूद्रत्वं सापादर्शसंयमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातुभिर्लोकपाला मे मुर्मुदे पर्यास्या एवं ग्रेषु सक्तानां प्रमत्ताना तहि दया अत्यक्रामदैवज्ञात् कालः परम दुस्तरः विदुरस्तद्विप्रेते दृष्टरासंभासतः राजन् निर्गम्यता शीघ्रं पश्येदे भयमागतम् क्रिया न यस्य कृचित् प्रभुः स एव भगवान् कालः सर्वेषान् समागतः येन चिवाभिपनो अयं प्राणे प्रियतमेरति जनः सदो विषुज्येत् किमुत्थाने निर्धनाभिः कृतभ्रातु स्वत्पुत्रा वास्ते विगतं वयः आत्मा च जर्याग्रस्तः परगेमुपाससे अवमयी सीजतो तो जीविता साया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादते गृहपालवत् विजिष्टो दत्तस्य गुरो द्वाराश्च दूषिता अतं क्षेत्रं धनं येषा तद्धेतरसुभिकीर्यतु तस्यापि तव देवोऽयं कर्पणस्य जिजीविषो प्रते निश्चितो जीर्णो जर्यावायसी इव देवे विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञातगतिर्जुहास वे धीर उदारतः सत्कर्मतो देवे जाते निर्वेद आत्मवान् विधि कृत्वा हरिं गेहात् पर्वजेश नरोत्तमः ततो स्वेर्ज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वाक प्रयासः काले पुंसां गुण विकर्षणः जा विदुरेण प्रजा चक्षुर्बोधि आजमीग छित्त्वा स्वेषु सने पासान् निश्चक्राम तु संदर्शिताद्वाः सुवलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयनेस्त दंड पर मनस्वी नामी मत संप्राहार शत्रु कृत नेत्रो हुताग्नि विप्राण नत्वा गो भूमि सुरुक में गरम प्रविष्टो गुरुवंदनायन चापश्यत् पितरो सौबली च संजय मासित प्रपच्चो द्विगिन मानस गावल्य गणे ग्वत्नस्तातो वरदो हि निश्चने प्रियो अम्बा च हत पुत्रा तां व्यत्रके कैदप्सुवर्त अपि मये कृत प्रज्ञे हत बंधु स भार्या सामलं गंगाया दुखितो अपतत युतो पांडो सर्वान् में सुवर्द शिशु में अनरक्षिता व्याश्नते कृतलोकगताभितः वाचे कर्पया सने वेक्ल्यात् सुतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरमचाक्षो न प्रत्याहति पीडितः विमर्जाय शृणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मन आत्मना अजात सत्यं प्रत्युचे परभो पादावनु स्मरन् वाचे नाहं वेद व्यवस्थ्यं पितरो वकुलनन्दनः गान्धर्याय वा महाभावो मपितो अस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान नारद स तुम्बरु प्रत्युत्थाभिवाद्याय सानुजो अभ्यर्च्य अन्विवः वाचे नाहं वेदं गतिं पितरो भगवन् क गतावितः अम्बावाहत पुत्रा तां क गता च तपस्विनी कर्णाधारी वापारे भगवान् पारदर्शकः अथवा भासे भगवन्नारदो मुनि शक्मः राजन यदि दुष्प्रवसन जगत लोका सपाला यस्मै वन्ति बलिमीशितु
न संयुक्नक्ति भूतानि सवैर्युनक्ति च यथा गावो नसी प्रोतास्तन्या वृदा स्वधामधि वाक्तन्याम नाम विवर्ता वहन्ति बलिमीशितु क्रीडां संस्काराणां संयोग विगमाभिः इच्छया क्रीडतु शाता तथैवेच्छया नृणम् यन्मन्यस्य दूर्वं लोकं दूर्वं वा न चोभयम् सर्वथा नहि शोच्यास्ते संयादन्यत्र मोहजा जयंग वेक्लम्यं ज्ञानं कृतम् आत्मनः कथं त्वनाथा कल्पना वर्तुरस्ते च महाभिनः कालकरं गुणादीनो द्योयं पांच भौतिकः कथमन्यास्तं गोपा यस्य परगस्तो यथा परम् संस्तनाम पदानि चतुष्पदां फल्गुने तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदं भगवान राजाने आत्मान आत्मना स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यन्ते माययोरुधा जय महाराज भगवान भूत भावने काल रूपो अवर्तिनो अश्याम भावाय सुरद्विषाम निष्पादितं देव कृत्यं वशेषं प्रतीक्षते तावदूयं वेक्षद्यं भवेद्यापदीश्वरः स भावा गान्धार्या च स्वभार्या दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रम गतः स्नोति सप्तधियां ते स्वर्धुनि सप्तधा विधात् सप्तानां प्रीत्यै नाना सप्त स्रोत प्रचक्षते नानु संस्मन् तस्मिन् हुत्वा चाग्निनु यथा विधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगत तेषणः जितासनो जितश्वास प्रत्याहार्थ षडीन्द्रियः हरि भावनयाद्वस्त रजस सस्वत मोमलः आत्मनि संयोजय क्षेत्रगे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मनात्माधारे घटाम्बरस्यु अम्बरे ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाश्रयः निवर्तिता केलाहार आस्ते श्यारुण की वाचन तस्यानंतरायो में मेवानुसन्ने नाकिली कर्मणः चैत्यादित्नाद राजन परत पंचमे हनि कलेवरम आसिति सम तच भस्मी भविष्यति द्रियमाने अग्निर्भिर्देहे पतिउ पत्नी सहोटजे वै स्थिता पति साधि तमग्निवनुवेक्ष्यति स्तो तदाश्चर्य निशामे कुरुनंदन हर्ष शोकयुतोस्ते तस्मात् गन्ता तीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा रुहत स्वर्गे नारदः स तुम्बरु युधिष्ठिरो वचनतस्य हृदि कृत्वा चाचुचः ओम श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितां प्रथम स्कंदे नैमिषा योपाख्याने त्रयोदशो अध्याय। तो 13वां अध्याय अब स्टार्ट हो रहा है। इधर परीक्षित बड़े हो रहे हैं, उधर युधिष्ठिर जी अपना शासन बहुत सीधे चला रहे हैं। यहाँ एक पूर्व कथा का संदर्भ है, वो पूर्व कथा आगे आने वाली है कि विदुर जी कहाँ से आ रहे हैं। विदुर जी तीर्थाटन करके आए और तीर्थाटन के समय उनको उद्धव जी मिले और उद्धव जी उनको समाचार सुना चुके हैं। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप आ जाएगा। लेकिन विदुर जी यहाँ किसी को बताते नहीं है। सूत जी कहते हैं कि विदुर तीर्थ यात्रा से महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करे। मैत्रेय कहाँ मिलेंगे, कथा पूरी तीसरे स्कंद में आने वाली है। प्राप्त करके हस्तिनापुर लेट है और उन्हें कुछ जानने की इच्छा थी, वो पूर्ण हो गई। अर्थात उन्होंने भी भागवत सुन ली। किससे सुनी? मैत्रेय सुनी। किसके कारण मैत्रेय मिले? उद्धव जी कारण। उद्धव जी को किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने विदुर पे कृपा करके मैत्रेय से मुलाकात कराई। अब वहां से आ रहे हैं और यहाँ आकर के विदुर जी मैत्रेय जितने प्रश्न किए थे उनके उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। अर्थात इतनी
सवाल सुनते सुनते गुरु के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा आ जाए कि आपको जवाबों की उत्तर नहीं पड़े, कि फिर गुरु अपने आप ही आपके अंदर में उत्तर बन के उपस्थित हो जाता है। जब गुरु उत्तर बनता है, उत्तर देता है, तो वो उत्तर कभी इसी से भूलता नहीं। ऐसा ही विदुर जी के हृदय मन में हुआ। और विदुर जी अपने चाचा विदुर जी को आया देकर विदुर जी अपने चारों भाई धृतराष्ट्र, युत्सु जो कौरव का एक पुत्र बचा था, धृतराष्ट्र का संजय है, जो याद है संजय उवाच है, वही संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी थे या उनके खास थे। कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, पांडु परिवार के अन्य सभी नर नारी अपने पुत्रों सहित दूसरी स्थितियां, आप सोचो परीक्षित का क्या नहीं नाम आया, उत्तरा पुत्र सहित आ गई तो पुत्र अपने आप आ गया। सब के सब बड़ी प्रसन्नता से वहां आए, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए। बहुत दिनों बाद कोई एक अच्छी खबर आई है। तो युद्ध से पहले ही विदुर चले गए थे। वो विदुर क्यों चले गए थे, ये घटना आगे निकाला गया था उनको, और वहां से वो ज्ञान लेकर के आए और सबकी अगवानी के समय गए। उनको सबने यथायोग्य किसने प्रणाम किया, धृतराष्ट्र जी ने आशीर्वाद दिया और सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर जी ने उनको आसन पे बैठा के उनका यथोचित सत्कार भी किया। जब वे भोजन विश्राम कर सुखपूर्व आसन बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुक के उनके सामने उनसे कहा, हे चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उसको सेते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे आपने अत्यंत वात्सल्य से हम सबको अपनी कर कमलों छत्र से हम लोगों का पालन पोषण किया है। बार बार हमें और आप हमारी माताओं को विष दान, जो विष दान से मुक्ति मिली थी, भीम को विष देके कुएं में तालाब में गिरा दिया गया था, यह लाक्षा ग्रह से मुक्ति भी, ये सारी विपत्तियां कौन दूर की थी, भगवान की प्रेरणा से ये विदुर जी ने ही दूर की थी। आप हमें कभी याद भी करते थे क्या, आपने पृथ्वी विचरण करते समय किस प्रति से जीवन निर्वाह किया, आपने पृथ्वी पर किन किन तीर्थों मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया। आज कोई बुजुर्ग तीर्थ आ जाते हैं ना, तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं, ये बुढ़ा आ गया, अब ये बहुएं कहते हैं इसके लिए खातिर करो। तो यहाँ युधिष्ठिर क्या करे, उनको बैठाते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, कहा आपने क्या क्या देखा, किस किस तीर्थ में गए, हमें उसका वर्णन बताइए, आपकी रुचि किन बातों में, इसके आधार पर आपका चरित्र बनता है। तो प्रभु आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही वैसे तो तीर्थ स्वरूप हो, आप लोग अपने हृदय विराज भगवान के द्वारा तीर्थों को महातीर्थ बनाते विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे, वहां हमारे सुहृद और भाई बंधु यादव लोग, वहां अर्जुन भी है, जिन आराध लोग श्री कृष्ण ने अपनी नगरी में सुख से तो है ना, आपने जाके देखा तो होगा ना, देखा नहीं तो सुना अवश्य होगा कि द्वारका में सब प्रसन्न है। विदुर के इस पर पूछ विदुर जी ने तीर्थ और यदुवंश ने जो कुछ देखा सुना अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया, केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं की। जी हाँ, यदुवंश का विनाश हो जाएगा, ये हो चुका है, लेकिन विदुर जी ने बताया ये घटना बीच में है कहीं, ये घटना अभी थोड़ी देर में अगले अध्याय में कल आएगी। इस करुण हृदय विदुर ने पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उनको ये अप्रिय अस्य घटना नहीं बताई कि अब श्री कृष्ण नहीं रहे, क्योंकि वैसे भी वो स्वयं प्रकट होने वाली थी, क्योंकि अर्जुन वहीं से वापस इनकी तरफ आ रहा है। पांडव विदुर जी को देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। कुछ दिनों तक अपने भ्रातृष्ट की कल्याण कामना सब लोगों को प्रसन्न करते हुए हस्तिनापुर में सुखपूर्वक रहे। विदुर जी ने साक्षात धर्मराज थे। अब धर्मराज क्यों थे, इसकी बड़ी सुनी कहानी। धर्मराज से विदुर कैसे बने, मांडव्य ऋषि का श्राप से वो 100 वर्ष तक शूद्र बन गए थे। विदुर दासी के पुत्र थे और दासी शूद्र जाति की थी, तो धर्मराज विदुर के रूप में शूद्र बन गए थे। और कितने दिनों तक यमराज के पद पर कौन रहा, पितरों में जो सर्वश्रेष्ठ अरियमा है ना, जो भगवान का अवतार माना जाता है, कि भगवान गीता के 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में कहते हैं कि पितरों में मैं अरियमा हूं, वो अरियमा ने इसका पापियों को उच्च दंड दिया। अब ये कहानी सुने, बड़ी अच्छी कहानी है। एक समय एक राजा था, उनके राज्य में कुछ चोरों ने चोरी कर ली, और उसी राजा के पास में जंगल में मांडव्य ऋषि रहते थे, और उस ऋषि के आश्रम में उन चोरों ने जाकर के, जब ऋषि समाधि में लगे हुए थे, तब वहां पे अपना चोरी का सामान छोड़ दिया। ऋषि समाधि में रहे और चले गए। तो पीछे पीछे उनके जो राजा के सैनिक आए और वहां पे चोरी का सामान देखा, तो उनको लगा कि ये आंख बंद करके नाटक कर रहा है मांडव्य ऋषि, इसको भी उठा ले चलो। कहते ऋषि ऐसी समाधि में थे कि लटके लटके उनके हाथों में लटके लटके वो चले गए।
महाराज के पास से, महाराज महाराज हमने सारा चोरी का धन बरामद कर लिया है और चोरों के सरदार को भी पकड़ लिया है। महाराज ने बिना देखे कह दिया फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। और कहते हैं कि उस संत को समाधि की अवस्था में ही उन्होंने सूली पे लटका दिया। सूली का मतलब एक पतली लोहे की के ऊपर, उसके ऊपर से नीचे उसमें भींत दिया जाता है, उस सूली चढ़ाना कहते हैं। और कहते हैं संत वहीं साधु की तरह उस सूली में लटके रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और कहते हैं 1 साल तक, कई साल तक वो ऐसे सूली में लटके रहे, तभी भी उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा। रात को पंक्षी संतों के रूप में सप्त ऋषि आदक उनके साथ सत्संग किया करते थे। तो ये इस तरह का घटनाक्रम हुआ। और जब उसको राजा को जब पता चला कि ये तो महात्मा है, तो उन्होंने उसको सूली से उतरवाया, माफी मांगी, हाथ जोड़कर अपना अपराध क्षमा कराया, मेरे क्षमा करें, मैंने आपके साथ गलत किया है। मांडवी जी ने कहा चलो मैं आपको तो माफ करता हूं, लेकिन यमराज जी के पास जाऊंगा। यमराज जी के पास जब मुझे किस पाप के फलस्वरूप आपने दंड दिया, और अपने आंख बंद करके अपने 98वें जन्म तक वो चले गए। हम भी अपने जीवन इस जन्म के हर एक एक पल की यात्रा तो करें, अपनी लाइफ स्टोरी अपन खुद करें। हमने कब क्या क्या कार्य किया, कौन सा गलत कार्य किया, कौन सा सही का है, कहाँ अहंकार में है, कहाँ घमंड में है। अगर रोज अगर हम ये अपनी लाइफ स्टोरी करते हैं ध्यान के दौरान, बचपन में जन्म हुआ तो हमारे जीवन की बहुत सारी गांठें खुल जाएगी। तो 98 जन्म तक की यात्रा में कोई पाप नहीं था। 99वें जन्म में देखा कि छोटे बच्चे के रूप में वो एक जगह खेल रहे थे, वहां कांटों की झाड़ियां थी, एक तितली भी वहां बैठी थी। उसने कांटा लिया और तितली में चुभा दिया। बस यही पाप के कारण उनको दंड दिया गया। यमराज पे गुस्सा हो गए मांडव्य कि मैंने अनजाने में, वो भी बालक के रूप में ऐसा दंड किया, तूने मुझे इतना भारी दंड दे दिया, ये तुम्हारा विधान गलत है। बालक तो बचपन में ऐसी हरकतें कर ही सकते हैं, तुम्हें विधान बदलो। उन्होंने न केवल विधान बदला बल्कि धर्मराज को श्राप भी दिया, तुम 100 वर्षों तक इसी मनुष्य जाति बन करके तुम कठोर शूद्र की तरह कठोर जीवन बिताओ। तो उन्हीं धर्मराज जी ने विदुर के रूप में ये जन्म लिया था। तो ये कथा बड़ी अद्भुत है, संत बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो मैंने आपके सामने कि ये कर्म का सिद्धांत ऐसा, जीवन में जो भी कर्म आपने किया है ना, उसका प्रतिफल अवश्य बनेगा। वो संचित कर्म में रहेगा, इस जन्म उस जन्म, उससे अगले जन्म, उससे अगले जन्म, उससे अगले जन्म, किसी न किसी जन्म में भुगतान करना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह के साथ भी तो ऐसा ही था। 100 जन्मों के बाद में उन्होंने एक सर्प को कांटों में फेंक दिया था, इस कारण से उन्होंने सर से यहाँ पे लेटना पड़ा। अर्थात हम जैसा कर्म करेंगे वो फल के रूप में हम खुद लिख रहे हैं, वो फल हमें मिलने ही वाला होगा। तो राज्य प्राप्त होने पर अपने लोकपाल श्री के भाई राजा युधिष्ठिर वंश पर परीक्षित को देखकर अपने अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। राज्य मिल गया, परीक्षित भी है, आगे कोई चिंता भी नहीं है। इस प्रकार पांडव ग्रस्त के काम धंधों में रस्म गए, उनके पीछे एक बार भूल ही गए, अनजाने हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। वो भूल गए हम भी कभी की मरेंगे। उनके सामने वह समय आ गया जिसको कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी काल की गति जानते थे। अपने बड़े भाई धर्मशास्त्र को जाके कहा, महाराज देखिए बड़ा भयंकर समय आ गया, झटपट यहाँ से निकल चलिए। उनको तत्व ज्ञान हो चुका था भगवान की कृपा से। हम सब लोगों के सिर पर सर्वसमर्थ काल मंडरान, जिसको टालने का कहीं कोई उपाय नहीं है। काल के वसीभूत होकर जीव का अपने प्राणों से भी बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी, पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराये घर में पड़े। इस प्राणों के जीवित रहने कितनी प्रबल इच्छा, इस कारण तो आप भीम का दीवार टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। धृतराष्ट्र को कहते हैं कि भीम ऐसे दूर से कुत्ते की तरह रोटी डालता था। वो धृतराष्ट्र जो कभी विदुर की कोई बात सुनते नहीं थे, विदुर उनका मंत्री था, और देखा जाए तो व्यास से पैदा हुआ उनका भाई था, लेकिन उनकी बात कभी नहीं सुनते थे। वो हमेशा कहता था दुर्योधन को तुम बाहर निकाल दो, इसकी संगत, इसकी गलत इच्छाओं की पूर्ति मत करो, इसका भी विनाश होगा तुम्हारा भी विनाश होगा। धृतराष्ट्र कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुने साहब? क्योंकि धृतराष्ट्र को अन्याय का अन्न खाने को मिलता था, दुर्योधन का अन्याय से कमाया अन्न खाने को मिलता था। पर अब युधिष्ठिर जी का न्याय का धन खा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विदुर की अच्छी बातें उनको लगी। क्या सिद्धांत मिला निशु हमारे को? अगर हमें चाहते हैं कि जीवन में हमारे को अच्छी बातें मिले और अच्छी बातें हमको लगे, अच्छी बातों के अनुसार हम चलने लगे,
तो हमारा जो जीवन है उसको हमने सार्थक बनाना होगा। अपना धन जो भी प्रयोग करें वो हम लोग अपने से कच्चा पक्का खाएं, रूखा खाएं, एक दिन खाएं एक दिन नहीं खाएं, अन्याय का धन नहीं खाएं, नहीं तो हम भी सब अंधे हो जाएंगे धृतराष्ट्र की तरह। युधिष्ठिर के धन से वापस तो कहते हैं जिनको जिनको अपने आग में जलाने की चेष्टा की, आपने इस पांडव पुत्रों को मारना चाहा, बड़ी सभा में उनकी पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि धन सब कुछ छीन लिए, उन्हीं के अंश से पहले प्राणों को रखने में क्या गौरव है आपको, ऐसा विदुर जी समझा रहे हैं। आपके अज्ञान की हद हो गई, आप अभी भी जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा, ये शरीर पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे में गला हुआ आपका सिर आपके न चाहने पर भी छीन हो ही जाएगा। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं, हम सबके लिए कहा जा रहा है, इसलिए फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट दीजिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर अपने अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर का गया है। संबंधियों से अलग होकर के अनजाने में अपने शरीर के किसी को बताए बगैर शरीर का त्याग कर देता है, वही वही धीर का गया है। अर्थात डॉक्टरों के पास जाओ, इलाज कराओ, चिकित्सा करो, मेरी सेवा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मुझे खाना नहीं दे रहा है, मुझे ये नहीं दे रहा है, ये सब नहीं, अनजाने में अपने प्राण त्याग दो, वही धीर पुरुष है। चाहे आपने समझ से हो या दूसरों को समझाने से, कि संसार को दुख पूर्वक समझकर इससे विरुद्ध हो जाता है। जीवन में सुख भी दुख है, हम सब लोग दुखों को सुख स्वरूप मान के भोग रहे हैं, और सुखों को जो सुख मान रहे हैं वो एक्चुअली दुख है। दुख पूर्वक समझ के जो विरुद्ध हो जाता है, अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को ध्यान संन्यास के लिए परम घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य। एक मैंने थोड़े दिनों पर एक मैसेज डाला था, 60 वर्ष मेरे 3 महीने बाद पूरे होने वाले, कि एक समय के बाद में आपको उम्मीदें रखनी बंद करनी होगी। आपकी धर्म पत्नी का बेटा पुत्र बहु पौत्र हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि धर्म पत्नी की तरह आपका ही वो सत्कार इज्जत सम्मान करेंगे, ये गलत सोच रहे हैं, ये उम्मीद मत रखिए। आपको अपने जीवन को, इसलिए वानप्रस्थ की बात सिर्फ पुरुषों के लिए कही गई है, माताओं के लिए नहीं कही। पहले 50 कहते थे, चलो 10 साल की और छूट दे दिए बाप को। 60 वर्ष में हर हालत में आपको घर की समस्याओं का समाधान उनके ऊपर छोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए। भगवत कृपा है कि 60 वर्ष में हम सब ये श्रीमद् भागवत स्वाध्याय कर रहे हैं, शायद इस तरफ भगवान अपने आप ले चले कि इससे आगे जो समय आने वाला है वो मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा, अर्थात कलयुग आ जाएगा। आप अपने कुटुंबियों छिप पर उत्तराखंड में चले जाइए, ऐसा द्वारका जी कहते हैं, छिप के चले जाइए। युधिष्ठिर नहीं तो आपको जाने नहीं देगा। जब छोटे भाई विदुर अंधे राजा धर्मराज को इस प्रकार समझाया, तब प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। दुर्योधन का अन्याय का धन खाते तो प्रज्ञा के नेत्र खुलते रहे। आंख का अंधा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर की प्रज्ञा चक्षु खुले होने चाहिए। वो धृतराष्ट्र के उत्तम धन से प्रज्ञा चक्षु खुल गए, और छोटे भाई विदुर के दिखलाए मार्ग पे एकांत में विदुर के साथ ही निकल पड़े। परम पतिव्रता सुवल नंदिनी, सुवल उनके पिताजी का नाम है, जो गांधार के राजा थे। गांधारी ने देखा मेरे पति देव हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, सन्यासियों को वैसा ही सुख दे जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में सन्यास लेना वैसा ही है। वीर पुरुष लड़ाई के मैदान में शत्रु के द्वारा किए नियोजित प्रहार से होता है, तो वैसा ही सुख देता है सन्यासियों को, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अजात शत्रु युधिष्ठिर को बार बार अजात शत्रु कहा गया, उनका कोई शत्रु कभी नहीं था। प्रातःकाल संध्या अग्निहोत्र के रोज अपने ताऊ जी को ताई जी को सबको प्रणाम करने जाते थे, लेकिन धृतराष्ट्र विदुर गांधारी तीनों के दर्शन उनके महल में नहीं हुए। युधिष्ठिर ने व्यथित हो गए, उद्विग्न हो गए, और वहां संजय बैठे थे जो सेवक थे धृतराष्ट्र के। उनको पूछा मेरे वृद्ध नेत्र पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? पुत्र शोक से पीड़ित दुखी माता गांधारी मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? चाचा जी ने पुत्रों बंधु बांध मारे जाने दुखी थे, मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, मुझे किसी अपराध की आशंका रहती, कहीं माता सहित वो गंगा में तो नहीं कूद पड़े। अब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, तब हम छोटे छोटे बच्चे थे, इन्हीं दोनों चाचाओं ने हमें पाला था पोसा, बड़ा प्रेम रखते, हे भगवान पता नहीं वो कहाँ चले गए। युधिष्ठिर व्यथित हो जाते। सूत जी यहाँ कह रहे हैं संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकुलता से पीड़ित, और वो भी विरह में था, और युधिष्ठिर को कोई उत्तर नहीं दे सका। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे,
स्वामी दशरथ के चरणों का स्मरण करते युधिष्ठिर से ऐसे कहा। संजय वाच है, संजय ने कहा, कुरुनंदन, मुझे आपके दोनों चाचों और गांधारी के संकल्प का कुछ भी नहीं पता है। सदाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने मुझे भी ठग लिया है, अर्थात मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए, मुझे क्यों छोड़ गए। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे, तुरंत वहां पे महर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ वहां आ गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मुझे अपने चाचाओं का पता नहीं चल रहा है। वो दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल माता गांधारी कहाँ चली गई है। भगवान, आप तो अपार समुद्र कर्णधार के समान आप ही पारदर्शक है। तब महर्षि नारद ने कहा, यमराज, तुम किसी बात के लिए शोक मत करो। ये सारा जगत ईश्वर के वश में है और सारे लोक लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रखकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य विवरण आश्रम में अनेक प्रकार के नामों से वेद रूपी रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण ही करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे भगवान की इच्छा से मनुष्य में मिलना और बिछुड़ना होता है। ऐसा बताते हैं विदुर जी, नारद जी युधिष्ठिर को। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य मांगो या चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप नित्य नित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोह जने आसक्ति अतिरिक्त वो शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची ऐसा अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्ञान जने मन की विकलता को छोड़। हम अक्सर सोचते हैं, मैं ये अहंकार ही तो है, मेरे बिना कैसे रहेंगे, मैं ध्यान रखता था। अरे तुमसे ऊपर भगवान है, वो ध्यान रखते हैं। तुम ये ज्ञान मत पालो कि तुम पाल रहे थे उसको। यहाँ युधिष्ठिर को भी नारद जी कुछ सुनाते हैं, कुछ समझाते हैं और कहते हैं, ये पंच भौतिक जो शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाला ये जो शरीर है, वो काल कर्म और गुणों के वश में अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुषों के समान प्राचीन शरीर दूसरों की रक्षा क्या कर सकता है। हाथों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पक्षों के बिना पैर वाले तृण, आपकी जो घास होती है उनमें हाथ पैर कहाँ होते हैं, उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार होते हैं। इसका एक जीव दूसरे जीवन का कारण ही तो बन रहा है। इन समस्त रूप जीवों के बाहर, ये नारद गीता बहुत अद्भुत है। जीवों के बाहर और भीतर ने एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्मा का आत्मा है, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट और तुम केवल उन्हीं को देखो। इन जीवों में भी भगवान को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों के जीवन दान देने वाले भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के काल रूप से अवतीर्ण हुए। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, ये भी इशारा करते हैं पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम शेष है, इसलिए रुके हुए। जब तक प्रभु यहाँ है तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने सप्त धारा, गंगा जी के पास सप्त धारा बहती है, उनमें अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया। सप्त स्रोत भी कहते हैं उनको। वहीं आश्रम, ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र गांधारी विदुर के साथ गए हैं। वे त्रिकाल स्नान विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। कोई चित्त में कामना नहीं है, केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं, अर्थात तपस्वी हो गए तीनों। आसन जीत लिया है उन्होंने, प्राणों को वश में कर लिया, अर्थात आसन सद गया है, प्राणायाम भी वश में है। 6 इंद्रियों को प्रत्याहार के द्वारा विशेष लुटा चुके हैं। भगवान की धारणा से तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके। यही हमारे जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। हमें भी सत्व रजस तमस को जीत कर गुणातीत होना चाहिए। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्र की आत्मा में लीन कर दिया है और महाकाश में घटाकाश के समान सर्वदा स्थान ब्रह्म में एक कर दिया है। ये घड़ा, ये पूरा बड़ा घड़ा, महाआकाश बड़ा घड़ा, ये शरीर छोटा घड़ा, इस छोटे घड़ों को बड़े घड़े के अंदर उन्होंने एक कर दिया है। उन्होंने समस्त इंद्रियों मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से लौटा दिया, प्रत्याहार हो गया है और माया के गुण परिणाम को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके ठूट की तरह स्थिर होकर बैठे हुए थे। तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना, तुम उनको ढूंढने मत जाना, वो सही मार्ग पर चल निकले हैं। हम भी सोचें हमारे साथी भी क्या ऐसा कुछ कर रहे हो सकते हैं। देवर्षि नारद त्रिकालदर्शी हैं और धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को, अभी धृतराष्ट्र कल रात को ही गए, लेकिन वो 7 दिन बाद क्या होगा वो घटनाएं उनको सुना रहे हैं। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वो जलकर भस्म हो जाएगा और गार्य पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देख करके साथ ही गांधारी विपत्ति का अनुमान करते हुए उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई को आश्चर्य में मोक्ष देकर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे
और वियोग से दुखित होकर वहां से तीर्थ से उनके लिए आगे और निकल जाएंगे। देव ऋषि नारद यूं कहकर तुम्बरू के साथ स्वरूप को चले गए। धर्मराज दुष्ट ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने त्रयोदशो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए थोड़ा सा कथा का सार आंख बंद करके भी ग्रहण करते हैं। पैर हाथे पैरों को हिला डुला करके यथासंभव स्थिर हो जाए। श्री हरि जो भी हस्तिनापुर तो नहीं है, लेकिन दोनों अध्यायों में श्री हरि हर जगह दिखाई दे रहे हैं आपको। विदुर जी जिनका श्री हरि के कारण ही कल्याण हुआ है और श्री हरि से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही अपने भाई भाभी को वो सद्मार्ग ले जाने की प्रेरणा कर रहे। वही श्री हरि जिसको परीक्षित माँ के गर्भ से आकर के ढूंढ रहे हैं, वो कौन है? वो बालक कहाँ चला गया जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी? उस श्री हरि को अपने हृदय क्षेत्र में विराजित कर लीजिए। श्वासों से उनका अभिषेक करें और मुस्कान का आसन पर उनको विराजित कर दें। आज की कथा में परीक्षित का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र का राज्य कितना न्यायपूर्वक चल रहा है उसका संदर्भ आगे बढ़ा। परीक्षित सब में भगवान को, कृष्ण को ढूंढता है, भगवान का भक्त है और सभी ब्राह्मण वृंद भी यही कहते हैं कि पूरे कुल का नाम करने वाला होगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा, कलयुग का दमन करेगा, ब्राह्मणों की रक्षा करेगा और हर एक ऐसा कार्य करेगा जिससे ये समस्त अपने सिबी से लेके इक्ष्वाकु से लेके सभी अपने पूर्वजों का नाम रोशन करते हैं। लेकिन तक्षक के काटे जाने का इनका वध होगा, लेकिन इनके मरने से पहले ही ये मुक्ति की राह पर सुखदेव जी के द्वारा चल चुके होंगे, इनका कल्याण होगा। इनका पुत्र भी मर्यादा के अनुकूल सबको दंड देने वाला होगा। इस तरह युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होते हैं। सभी ब्राह्मणों को नाल कर्म करने से पहले ही दान दक्षिणा दे के विदा करते हैं। इधर परीक्षित धीरे धीरे बड़े बड़े सयाने हो रहे हैं और धृतराष्ट्र का, युधिष्ठिर का जीवन भी आगे बढ़ रहा है। अपनी प्रजा के दिए हुए कर से न अपना कोई साधन जुटाते हैं, न यज्ञ आदि करते हैं। उत्तर दिशा में मरुत नामक देवता, मरुत नामक राजा और ब्राह्मणों के छोड़े हुए धन से उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करे और भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर अपने द्वारका धाम चले गए कई दिन रहकर। इधर युधिष्ठिर जी धीरे धीरे शासन कर रहे हैं, लेकिन भूल रहे हैं कि काल का ग्रास धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। धीरे धीरे उनके पास हस्तिनापुर में विदुर जी आते हैं, जो महाभारत युद्ध से पहले ही दुर्योधन के असत्कार के कारण, अपमान के कारण चले गए थे। उनको उद्धव और मैत्रेय जी के द्वारा अमर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको पता था कि अब श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, लेकिन वो बताते नहीं। उनको पता था प्रकट हो ही जाए, मैं क्यों उनको दुख करूं। युधिष्ठिर जी अपने विदुर जी की बहुत सारी सेवा करते हैं, बहुत सारी उनका पूजन सम्मान करते हैं कि आपके कारण हम सब जीवित रहे। आप अब हमारे बीच आ गए हैं, हमारे बीच अब माता पिता की कमी और अच्छी तरह पूरी हो गई। विदुर जी धीरे धीरे समय का काल देखते हुए अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पास जाते, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों भीम के छोड़े हुए फेंके हुए कुत्तों के समान टुकड़ों पे पल रहे हो? अपने पुत्र के हत्यारों के घर में रह रहे हो, उनका सब कुछ खा पी रहे हो। तुम में कुछ इस उम्र में तुम्हारा किस चीज का मोह रह गया है? इस शरीर का मोह या इस साधनों को मोह या भोग का मोह? तुम्हें तुरंत ये छोड़ करके उत्तराखंड हिमालय की ओर निकल जाना चाहिए, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। धृतराष्ट्र जिन्होंने कभी विदुर की कोई बात नहीं मानी, क्योंकि दुर्योधन का दूषित धन खाते थे। अब धर्मराज के धर्म से कमाए हुए धन को कारण वो उनकी बात मान करके वो विदुर के साथ ही चल पड़ते हैं तीर्थाटन को, उत्तराखंड की ओर। विदुर जी की कहानी भी सुनी। मांडव्य ऋषि थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज विदुर बन के आए थे।
मान कहते हैं उसके बाद 12 वर्ष के बच्चों को किसी पाप के लिए दंड नहीं दिया जाता। मांडव ऋषि छोटे बच्चों दंड के कारण उनको सूली चढ़ना पड़ा। उसी का भुगतान करने के लिए यमराज को पृथ्वी पर विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसमें बड़ी खास बात है, अगर कोई जज अगर गलत फैसला देता है तो ये नहीं कह सकता कि मुझसे गलती हुई, उसे भी उस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। तो धर्मराज भी बंधे हुए हैं अपने निर्णय से, जाने अनजाने उनसे जो निर्णय लिया गया उस कारण से ऋषि ने उनको श्राप दिया और विदुर बन के आए। सुबह सुबह युधिष्ठिर उठते हैं और अपने सब संध्या वदन करके अपने ताऊ जी, ताई जी और विदुर जी को प्रणाम करने जाते हैं तो वहां उनको नहीं पाते। उनके सेवक संजय को भी नहीं पता वो कहाँ चले गए। तभी वहां नारद जी अपने शिष्य तुम्बरु के साथ आते हैं। नारद जी कहते हैं क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, ये शरीर तो नाशवान है, एक न एक दिन जाने वाला है। इससे जुड़े हुए संसार रिश्ते सभी छोड़ने योग्य है, त्याज्य है। उनके साथ जीवन कभी मत जियो। इस तरह से जीवन की शरीर की नश्वरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं तुम भी अब इस राह पे चल निकलोगे क्योंकि तुम्हारा भी समय नजदीक आ रहा है। भगवान भी जाने वाले हैं, उनका थोड़ा सा काम बाकी है, वो हो जाते ही चले जाएंगे। और त्रिकालदर्शी नारद बताते हैं कि 5 दिन बाद में धृतराष्ट्र गांधारी अग्नि में अपने आप को भस्म कर लेंगे और विदुर जी आगे तीर्थाटन चले जाएंगे। तुम उनका व्यर्थ शोक मत करो, उनको लाने के लिए भी मत जाना। वो अपने जीवन के सही राह पे चल निकले हैं। वो मुक्ति की राह, अपने सभी पापों से मुक्त होने के लिए वो अब योगी बन चले। ये सारी कथा आज हमने सुनी। आइए कीर्तन के द्वारा इस कथा को संपूर्ण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, परीक्षित नारायण नारायण नारायण, युधिष्ठिर नारायण नारायण नारायण, मरुत राजा नारायण नारायण नारायण, अश्वमेघ यज्ञ नारायण नारायण नारायण, अर्जुन नारायण नारायण नारायण, विदुर जी नारायण नारायण नारायण, ब्राह्मण वंद नारायण नारायण नारायण, धृतराष्ट्र नारायण नारायण नारायण, श्री गांधारी नारायण नारायण नारायण, श्री संजय नारायण नारायण नारायण, श्री नारद नारायण नारायण नारायण, श्री तुम्बरु नारायण नारायण नारायण, श्री द्वादश अध्याय नारायण नारायण नारायण, श्री त्रयोदश अध्याय नारायण नारायण नारायण, श्री नारायणार्पणस्तु। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद आप सबको हमारा ये कथा का ये जो क्रम है अच्छा लग रहा होगा। आज हमने पूरा मूल पाठ एक साथ पढ़ने का प्रयास किया, इस कारण से हम 10-12 मिनट विलंब भी हुए। देखते हैं कल जैसा हरि कहेंगे वैसा करेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएगा। मंगल हो मंगल हो मंगल हो।